सुंदरता का घमंड। कानन वन में टीटू नाम का एक तोता रहता था। वह बहुत सुंदर था। टीटू अपनी सुंदरता के कारण अन्य पंछियों से दूर रहता था। एक दिन टीटू आसमान में उड़ रहा था। उसे उड़ता देख नीलू कबूतर ने पूछा, क्यों टीटू, नजर बचाकर कहाँ उड़े जा रहे हो? मैं तुम जैसे भद्दे कबूतरों के मुंह नहीं लगता। टीटू ने तपाक से कहा। नीलू कबूतर अपमानित होकर रह गया। अगले दिन टीटू अमरूदों के बाग में मीठे मीठे अमरूद खाने में लगा था। तभी कोयल आ गई। कोयल को देखकर भी टीटू अपना पेट भरने में लगा रहा। कोयल ने पूछा, अरे टीटू जी, बहुत बड़े हो गए हो क्या? नमस्ते हेलो हाय भी नहीं करते? क्यों भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी? टीटू बोला, मैं तुम जैसी काली कलुटी से बातचीत नहीं करता। कोयल को टीटू का उत्तर सुनकर बड़ा गुस्सा आया, किंतु वह उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। उसी शाम को कोयल और नीलू कबूतर ने जब कालू कोए को टीटू की हरकतों के बारे में बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह उससे मिलने टीटू के घर पहुंच गया। टीटू घर में हो क्या? कालू ने आवाज लगाई। तोते की पत्नी बाहर आकर बोली, वे तो सैर करने आमों के बाग की तरफ गए हैं। कालू कौआ वापस उड़ चला। थोड़ी सी उड़ान के बाद उसे लगा कि टीटू की पत्नी झूठ बोल रही है। वह फुर्र से टीटू के घर फिर आ गया। सचमुच टीटू घर में ही आराम कर रहा था। कोए को यह दृश्य देखकर क्रोध आ गया। उसने टीटू से कहा, अरे घर में होकर भी अपने घर में ना होने की झूठी बात कहता है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें मुझसे क्या काम है? टीटू ने इतराकर पूछा। मैंने सुना है कि तुम अपने आप को बड़ा सुंदर पंछी समझते हो और दूसरे परिंदों को कुरूप, इसलिए किसी से बातचीत भी नहीं करते। कालू ने उसे डांटते हुए कहा, मैं अपने आप को सुंदर पंछी समझता ही नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में मैं तुम सबसे सुंदर हूँ। तुम्हारी तरह मेरी चोंच काली नहीं है, ना ही तुम जैसा मेरा काला शरीर है। देखो मेरी लाल चोंच, गले में धारीदार माला और हरे हरे सुंदर पंख। टीटू ने अपनी सुंदरता का बखान करते हुए कहा। कालू कौआ समझ गया कि सचमुच टीटू को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया है। वह चुपचाप वहां से अपने घर लौट आया। अगले दिन कालू ने सभी पंछियों की बैठक बुलाई। बैठक में चील, गिद्ध, चिड़िया, कोयल, कबूतर, उल्लू और मोर आदि मौजूद थे। कोयल ने टीटू तोते को कानन वन में रंग और नस्ल भेद फैलाकर एकता को तोड़ने वाला पंछी बताते हुए कहा, टीटू को अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देना चाहिए। नीलू कबूतर ने कहा, टीटू कानन वन में नस्लवाद व रंग भेद की नीति को बढ़ावा दे रहा है, अतः उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अंत में कालू कोए ने एक प्रस्ताव पढ़कर सभी को सुनाया, जिसमें लिखा था कि टीटू हमारी एकता व अखंडता के लिए घातक है। वह रंग भेद व अलगाववाद की विचारधारा पर चल रहा है, अतः उसे कानन वन की बिरादरी से निष्कासित किया जाता है। टीटू को जब यह पता चला तो वह और अधिक खुश हुआ। एक दिन कानन वन में कुछ शिकारी जाल लेकर घुस आए। उनका उद्देश्य रंग बिरंगे सुंदर पक्षियों को पकड़कर बेचना था। एक शिकारी की नजर टीटू पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता से बड़ा प्रभावित हुआ। उस शिकारी ने तुरंत टीटू को पकड़ने की योजना बनाई। टीटू शिकारी की इच्छा समझ गया और फुर्र से उड़ गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। अचानक चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। टीटू उड़ता उड़ता थक चुका था। टीटू जाल में फंसने ही वाला था कि उसे कालू कोए का घर दिखाई दिया। वह झट से उसमें घुस गया। कालू ने जब टीटू को देखा तो वह गुस्से में बोला, अरे सुंदर पंछी, कालू कलूटे के घर में क्यों घुस आया? चल निकल, जरा मेरी बात तो सुनो कोए दादा। हाँफते हुए टीटू ने कहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कालू ने कहा। टीटू ने पैर पकड़ लिए और बोला, मेरे पीछे एक शिकारी बुरी तरह से पड़ा है। मैं यहाँ से उड़ा तो वे मुझे जाल में फंसा लेंगे और पिंजरे में बंद कर शहर में बेच देंगे। मुझे क्या पता था कि मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन जाएगी। आप बड़े दयालु हैं दादा, मुझ पर रहम करो। मैं अपने द्वारा किए गए व्यवहार से आज शर्मिंदा हूँ। टीटू बोलते बोलते रोने लगा। कालू कोए को दया आ गई। वह बोला, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। टीटू ने राहत की सांस ली। कालू कौआ अपने परिवार के साथ बाहर निकला तो शिकारी कोए को देखकर वहां से लौट गया। कोए ने अपने सभी साथी परिंदों को तुरंत अपने घर बुलवा लिया। थोड़ी ही देर में सब जमा हो गए। कोए ने टीटू की सारी कहानी उनको बता दी।
सभी पंछियों ने टीटू पर तरस खाते हुए उसे माफ कर दिया। टीटू ने भी सभी से शीश झुकाकर माफी मांगी। इतना ही नहीं, उसने कानन वन के नियमों पर चलना स्वीकार कर लिया और सभी के साथ मिलजुल कर रहने की कसम उठाई। उसके सिर से सुंदरता का भूत अब उतर चुका था। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।